ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत दर्शन की 30वीं कक्षा। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र आज और उससे आगे का पाठ चलेगा। पीछे जो प्रकरण चल रहा था, जगत जन्मादि का, जगत के जन्मादि का कारण प्रकृति है, ऐसा कोई कहे तो वो नहीं है। और शास्त्रों में जहां ऐसे वचन मिलते हुए प्रतीत भी होते हैं तो वो गौण रूप से माने जाएंगे इत्यादि ये प्रसंग था। मूल रूप से ये परमात्मा को, ब्रह्म को ही जगत की जन्मादि का कारण सिद्ध करना चाहिए। परमात्मा ही इसको बना सकता है, परमात्मा ही इसका बनाने वाला है। परमात्मा निरपेक्ष प्रकृति इसको नहीं बना सकती। ये पूरे प्रसंग का तो ये तात्पर्य, उसको अलग अलग तरह से इन्होंने पुष्ट करने का प्रयास किया है। तो पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, पूछिए। आचार्य जी, 88 पृष्ठ पर 8वां सूत्र चमस्वद अविशेषात, इसकी जो दूसरी व्याख्या है उसके द्वारा क्या कहना चाहते हैं समझिए आप। प्रसव धर्मिणी कह के तात्पर्य तो अंत में एक ही है। हाँ जी, तात्पर्य तो एक ही है कि दूसरा यहां पर कि ये जो लोहित शुक्ल कृष्ण कहा गया है, ये कुछ गुणों से एक उपमा दी गई है। एक ऐसी अजा है, बकरी है जिसके 3 रंग हैं। तो जब उपमा से कथन किया जाता है तो उपमा से कथन में उसके गौण अर्थों को ही लिया जाता है, सामान्य अर्थों को ही लिया जाता है। ठीक है। मुख्य अर्थ जो यहां प्रतीत हो रहा है कि वो सृष्टि को बनाने वाली है प्रकृति, वो कर्तृत्व मुख्य नहीं लिया जाता। बस इतना ही तात्पर्य है। जैसे चम्मच का, जैसे चम्मच का अंतिम तात्पर्य तो वही आएगा। पहली व्याख्या में भी यही तात्पर्य, तो यही तात्पर्य तो वही निकलेगा, तात्पर्य वही निकलेगा। तो इसमें जो उससे शीर से दी हुई है तुलना की, रूपक अलंकार, इसमें शीर से दूसरे व्याख्या में ही शीर्ष चमस रूपत्वम अर्वाग बिल समझ, वो रूपक, रूपक साथ में जोड़ दिया उन्होंने कि जैसे उसका चम्मच का उदाहरण सिर वाले से दिया गया, तो उसमें सारी की सारी चीजें एक जैसी नहीं होती, एक सामान्य थोड़ा सा कथन होता है उपमा का। मूल बात तो एक ही है दोनों जगह, व्याख्या की प्रक्रिया अलग है। पहली व्याख्या में भी तो स्वतंत्र रूप से नहीं है, तात्पर्य तो स्वतंत्र रूप से यही होगा, यही निकलेगा कि सिद्ध यही करेंगे कि ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। प्रतीति हो रही है कि साक्षात है। केवल चम्मच का सामान्य उदाहरण दे दिया कि जैसे चम्मच को हम नहीं स्वीकार करते, ऐसे इसको भी स्वीकार नहीं करना होगा। यहां जब उदाहरण दिया तो जैसे चम्मच का वहां पर दृष्टांत दिया गया, ऐसे यहां पर अजा का भी सत्वरस्तंभ रंगों का जो है शुक्ल, लोहित शुक्ल कृष्ण जो है, इस रूप में यहां पर उसको बताया गया है। केवल उपमा अलंकार के जैसे चम्मच का वहां पर उदाहरण दिया सिर को समझाने के लिए, ऐसे यहां अजा को समझा, यानी प्रकृति को समझाने के लिए 3 रंग वाली एक बकरी का उदाहरण दे दिया गया। उसमें सामान्य धर्म ही आते हैं, विशेष धर्म नहीं आते। और वहां चम्मच सीधा ये था कि जैसे प्रकृति बनाती है तो चम्मच यज्ञ करती है, वहां वो सिर वाली बात नहीं थी। उसको तरीका अलग है, बस केवल 2 ढंग से व्याख्या कर दी। बोलिए आचार्य जी। इसी सूत्र में 8वें में ही जो अन्य दूसरी व्याख्या दी है, जहाँ से ये आरंभ होती है दूसरी व्याख्या, वहाँ से चौथी पंक्ति में न ही सामान्य धर्मई रूपमिते पदार्थे सर्वे गुणा तत्र तोलयन्ते, इसमें जो गुण बताए हैं सामान्य के अतिरिक्त जो दूसरे गुण हैं वो नहीं तोले जाते, इसका अर्थ? वो नहीं तोले जाते मतलब केवल समान, सामान्य
जो लोहित शुक्ल कृष्णत्व, केवल इतना ही यहां पर लिया गया। विशेष गुण है कि उसमें कर्तृत्व, सृष्टि रचना कर्तृत्व, ये जो है ये गुण नहीं लिया जाएगा। तो ये तो उसमें है ही नहीं, प्रकृति में कर्तृत्व का गुण है नहीं, ये तो हम सिद्धांततः मानते हैं, लेकिन इसमें वाक्य में तो ऐसा कहा जा रहा है ना, सृजमानाम स्वरूपा, वो अजा है जो इनको बना रही है, वचन तो ये बोल रहा है ना। तो यहां पर सामान्य गुण ही लिए जाएंगे, विशेष गुण यहां पर नहीं लिया जाएगा। तो जो प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम, या फिर जो दूसरे रंगों की जो कल्पना की, लोहित शुक्ल कृष्ण, तो प्रकृति के इन तीनों के अतिरिक्त तो कोई और गुण नहीं होता? कर्तृत्व, रचना कर्तृत्व। अब मान लो एक बकरी है जो 3 रंग वाली है, इससे प्रकृति की तुलना करने लगे तो बकरी तो चेतन होती है, शरीर है, चेतन है, वो अपने कुछ कार्यों को स्वयं भी करती है बिना दूसरों की सहायता के। तो ऐसे प्रकृति बिना दूसरों की सहायता के स्वयं बना देती है। ये जो विशेष धर्म कोई लेना चाहे इस दृष्टांत से, वो नहीं यहां पर होगा। बकरी 3 रंग वाली है, उस तरह से ये सत्वरस्तम गुणों वाली प्रकृति है, बस इतनी ही साम्यता लेनी है। दो बकरी के 4 पैर होते हैं तो प्रकृति के भी 4 पैर होंगे, वो भी चेतन होती है, ये भी कुछ चेतन है, वो अपने काम स्वयं करती है बिना दूसरे के भी, ऐसे ये भी कर लेती है। ये जो विशेषता है, विशेष धर्म है, ये नहीं लेना है। उपमा दी गई है, बस उस सामान्य ही लिए जाएंगे। जैसे कि चम्मच और सिर का, अब चम्मच जैसी होती है, बोले वो लोहे की होती है या पीतल की होती है, तो ऐसे ये सिर भी लोहे पीतल का होना चाहिए इत्यादि कोई अन्य विशेष करने लगे, सामान्य धर्म ही केवल लिए जाते हैं। अर्थात जो अजा के साथ उसकी तुलना की गई है, तो बकरी के जो दूसरे और गुण हैं वो नहीं लिए वो नहीं लिए जाएंगे। उसमें खासतौर से कर्तृत्व, कर्तृत्व का निषेध करना चाहते हैं वो नहीं। दूसरे तो मैंने वैसे साथ में बोल दिए, इन्होंने लिखे भी नहीं है। रचना कर्तृत्व स्वतंत्र रूप से, स्वतंत्र रूप से रचना कर्तृत्व, ये यहां पर प्रकृति का नहीं लिया जाएगा। परतंत्र रूप से तो ठीक है। हाँ, ओम। आचार्य जी, सूत्र संख्या 11। आचार्य जी, इस सूत्र का भूमिका क्या है, किस लिए इस सूत्र को प्रारंभ करना पड़ा? प्रसंग वही प्रकृति की दृष्टि से ये कि जहां जहां प्रकृति की कोई आशंका कर सकता है कि वो प्रकृति इस सब को उत्पन्न करती है या इत्यादि, जहां पर कथन हो सकता है, उसको केवल हटाने के लिए है और कुछ नहीं है। कोई ऐसे ही यहां पर आशंका करने लगे, हो नहीं रही है, समाधान तो आगे किया ही है कि पंच पंच जना का 25 अर्थ होता ही नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे, क्योंकि यहां पर ये जो यस्मिन पंच पंच जना, जिसमें ये सारे 25 हैं, पंच पंच जना आकाशस्य प्रतिष्ठित है, तो वो अगर कोई आशंका करे कि भाई यही मुख्य है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बस तो पूरी संगति उस तरह से नहीं है, मतलब जो आक्षेप है वो पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ कि भाई आखिर क्यों वो व्यक्ति इस सूत्र के माध्यम से, इस श्लोक के माध्यम से प्रकृति को कर्ता के रूप में स्वीकार कर रहा है, कैसे कर रहा है। बस यहां वर्णन किया गया, ये तो बहुत सामान्य बात है, पर अगर कोई कर्ता भी हो किस ढंग से, तो उसका केवल उत्तर दे दिया गया, ये वैसा नहीं है। ठीक है, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो आगे का पाठ देखिए। वेदांत दर्शन के प्रथम अध्याय का चौथा पाद और 13वां सूत्र हम प्रारंभ करेंगे आज। तो इसमें पीछे 11वें और 12वें सूत्र में पंच पंच जनाह करके प्रसंग उठाया था, और वो 5 कौन है वो 12वें सूत्र में बताया था, प्राण आदि। और प्राण आदि में 5 कौन से थे? प्राण, चक्षु, श्रोत्र, अन्न और मन, ये 5 थे। ये जो पाठ है बृहदारण्यक उपनिषद का, ये वाजस्नेयी शाखा का है, और इसकी जो काण्व शाखा है, जो हमने पीछे पढ़ा था बृहदारण्यक उपनिषद, वो उसकी काण्व शाखा का है। 2 शाखाएं थी, वाजस्नेय और काण्व शाखा, तो उनमें कहीं कहीं थोड़ा भेद मिलता है। तो पिछला जो उत्तर था प्राणादयो, वो 5 उन्होंने गिना दिए, क्योंकि वाजस्नेयी शाखा के अंदर 5 का उल्लेख मिलता है।
लेकिन काण्व शाखा में वहां पर 4 ही मिलते हैं, 4 ही मिलते हैं। ये जो पीछे कहा गया इसमें अन्न का निषेध है, अन्न का कथन नहीं है वहां पर, अन्न का नहीं है। जो पीछे कहा ना अन्न से अन्नम, ये वहां पर लिखा हुआ नहीं है, वहां पर काण्व शाखा में ये नहीं मिलता है। तो पंच पंच जना से जो 5 चीजें ले रहे थे तो अन्न हट गया, तो वहां तो 4 ही बचे, फिर 5 की संख्या कैसे पूर्ति करते हैं काण्व शाखा वाले। उससे संबंधित पृष्ठभूमि में ये उत्तर दिया जा रहा है। 13वां सूत्र देखिए, ज्योतिषा एकेशाम असति अन्ने। ज्योतिषा, ज्योति के द्वारा उन 5 संख्या को पूरा किया जाता है। एकेशाम, कुछ के मत में, कुछ का, कब? असति अन्ने, अन्न के ना होने से। उस वाक्य में अन्न ना होने से 4 ही बचते हैं, तो 5वां ज्योति शब्द से ज्योति को वहां मिला करके वो 5 संख्या को पूरा करते हैं। भाष्य देखिए, एकेशाम शाखिनाम काण्वानाम मतेतु असति अन्ने तत्र प्राणस्य प्राणम इति कथने अन्न शब्दे अविद्यमाने। तो कुछ शाखी वालों का मतलब काण्वों के मत में, काण्व भी बहुत सारे होते हैं इसलिए बहुवचन है, या जाति में भी कह सकते हैं। असति अन्य, अन्न शब्द के ना होने पर, तत्र प्राणस्य प्राणम इति कथने, ये जो पीछे आया था प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षु, इस वचन में, इस कथन में अन्न शब्द के अविद्यमान होने पर ज्योतिषा, ज्योति शब्द न पंच पंच जना इत्यत्र पंच संख्या पूर्यते। पंच पंच जना की जो 5 संख्या की पूर्ति है वो ज्योति शब्द से की जाती है। तो ये आएगा कि भाई वो ज्योति शब्द कहां से ले आए, वहां तो 4 ही थे, फिर ज्योति शब्द क्यों ले आए? तो उसके लिए कहा सच ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृते विद्यते। पूर्व वचन में प्रकृत विद्यमान है, इससे पहले के जो वचन है वहां ज्योति शब्द मिलता है। तो ये वचन क्या है? वो बृहदारण्यक 4:4-16। और जो प्राणस्य प्राणम उत चक्षुष चक्षु है वो 4:4-18 है। तो 2 पहले, एक छोड़ के पहले ही वहां पर अंत में ये आया, तत्देवा ज्योतिषाम ज्योतिर आयुर्ह उपासते। अपने पहले भी आया ये वचन। तो उसको देवलोग ज्योतियों की ज्योति और आयु की तरह उपासना करते हैं, आयु को देने वाला वो है, ऐसी उपासना करते हैं। तो इस वचन के आधार पर वो कहते हैं कि इससे ज्योति का भी ग्रहण हो जाएगा। तो ये 5 पंच पंच जना में 5 संख्या पूरी हो जाएगी। तस्मात पंच पंच जना इत्यत्र पंच संख्या पूर्यते, यहां 5 संख्या की पूर्ति हो जाती है। सच ज्योति शब्द पूर्व वचने प्रकृतो विद्यते, ये तद्देवा ज्योतिषाम ज्योतिरायुर्ह उपासते। तस्मात पंच पंच जना न पंचविंशात्मक प्रकृतिमयो गण। इसलिए पंच पंच जना में 25 वाली जो संख्या लेना कोई चाहे तो वो ठीक नहीं है। और इसीलिए निष्कर्ष वही निकलेगा जो पहले देते रहे हैं, अतएव प्रकृत्याख्यम अव्यक्तम जगत जन्मादेर न स्वतंत्रम कारणम विज्ञेयम। तो प्रकृति नामक जो अव्यक्त है वो जगत के जन्म आदि का स्वतंत्र कारण नहीं समझा जाना चाहिए। ठीक है, आगे प्रकृति से संबंधित ही बात है कि उसको वहां उन प्रसंगों में प्रकृति को कारण माने या ना माने, अथवा परमात्मा को ही क्यों माने। न परमात्मा की सिद्धि के लिए, ब्रह्म की सिद्धि के लिए आगे का वचन है 14वां सूत्र। कारणत्वेन च आकाशादिषु यथोपदिष्टोक्ते है। तो इसमें विग्रह ऐसे करेंगे, आकाशादिषु च, आकाश आदि में, उपनिषदों में प्रकृति की यानी कार्य प्रकृति की रचना में बहुत सारे नाम दिए गए, उसमें आकाश भी आया और भी शब्द आए हैं, उनको बनाया। तो उनकी जो रचना वहां पर कार्य रूप में कही गई है, उस कथन में कारणत्वेन यथा उपदिष्ट उक्ते है, वहां जैसा पहले कहा गया है ब्रह्म ही वहां पर कारण के रूप में कथित है। जहां जहां इन भिन्न भिन्न चीजों की रचना का उल्लेख आया वहां कारण के रूप में ब्रह्म ही, परमात्मा ही उपलक्षित है। इससे भी पता लगता है कि परमात्मा ही जगत की जन्मादि का कारण है। ये सब शब्द शास्त्र की विवेचना चल रही है, शब्द प्रमाण को लेकर के ही सारी बातें चल रही हैं।
तो सूत्र में जो आकाशादिशु कहा आकाश आदि में, तो आकाश आदि कौन कौन से हैं उसके लिए आगे वचन दिया गया, बहुत सारे वचन दिए हैं। तस्माद वा ए तस्माद आत्मना आकाश संभूता है आकाशाद वायु, तैत्तरीय उपनिषद का है। तो तस्माद वा ए तस्माद आत्मना, इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ। अब ये आत्मना, उत्पत्ति तो आकाश की कही गई है, आकाशादिशु में तो ये आकाश आ गया। इसी तरह से आकाशाद वायु, आकाश से फिर वायु और वायु और अग्नि, वो सारा क्रम आगे बताया गया है। लेकिन ये आकाश आदि की उत्पत्ति यहां कही गई, एक वाक्य। आगे तत्तेजो असृजत, उसने तेज का सृजन किया, तेज को उत्पन्न किया। अब यहां पर तेज यानी तो अग्नि की उत्पत्ति बताई गई आकाश आदि में, आकाश और ये अग्नि आ गया। ये छांदोग्य उपनिषद का, प्रश्नोपनिषद का कह रहे हैं सब प्राणम असृजत, उसने प्राण को उत्पन्न किया, न प्राण की उत्पत्ति आ गई। तो आकाश, तेज और प्राण, भिन्न भिन्न चीजों की उत्पत्ति कही जा रही है। स ईमान लोकान असृजत, उसने इन लोकों को बनाया, लोक लोकांतर पृथ्वी आदि जो हैं बड़े बड़े ग्रह उपग्रह, इनको उसने बनाया, तो इनकी भी उत्पत्ति कही जा रही है यहां पर। कौन से लोक हैं? अंभो मरीचि, तो अंभो और मरीचि इसको अलग अलग कर लीजिए। अंबस नाम का एक लोक, एक मरीचि नाम का, नीचे दो लोक और बता रखे वहां पर, मरम और आपस। इसी मर, ये तो एक तो अंभ, एक मरीचि, एक मर और आप, ये मत मर, मृत्युलोक, मृत्युलोक, मर्त्यलोक। अंबा लोक उसको कहते हैं जो द्विलोक और द्विलोक से ऊपर के जो लोक हैं वो अंबलोक। मरीचि को उन्होंने लिखा है कि जो अंतरिक्ष लोक में, द्विलोक और पृथ्वीलोक से बीच में जो अंतरिक्ष लोक है, वहां पर जो लोक विद्यमान है वो मरीचि लोक है। और मरलोक जो कहा उन्होंने, वो ये पृथ्वी लोक है, यहां पर मरते रहते हैं हम लोग। और उससे भी नीचे, पृथ्वी से नीचे आपस है, जलीय लोक है। ऐसा जैसे कि मान लो पृथ्वी में भी जल आदि है नीचे, उसमें भी जीव सृष्टि है पृथ्वी के अंदर ही, उस तरह का। तो ये अलग अलग लोक उन्होंने 4 लोक बता रखे हैं। तो इनको स ईमान लोकान अस्त्रिजता, उसने इन लोगों को बनाया। वो लोक कौन से हैं? वो लोगों के नाम अंबा और मरीच आदि आगे दे दिए गए हैं। आगे असद्वा इदम अग्र आसीत ततो वही सद अजायता, ये तैत्तरीय उपनिषद का है। यहां भी सृष्टि की उत्पत्ति की बात कही जा रही है। असत्वा इदम अग्र आसीत, पहले ये असत था, तो वही सद अजायत है, उससे सत उत्पन्न हुआ, तो उत्पत्ति की बात है, सत की उत्पत्ति आ गई। आगे छांदोग्य का भी ऐसा ही वचन है, असत एव इदम अग्र आसीत, पहले असत ही था, उसके बाद में उत्पन्न हुआ। फिर छांदोग्य का सदैव सौम्य इदम अग्र आसीत, हे सौम्य पहले सत ही था, ये भी वचन आ गया। तो इत्येवम आदिषु आकाशदिषु सृष्टि प्रकरणे व्यपदिश्यमानेषु च सर्वत्र, तो इस प्रकार आकाश आदियों की सृष्टि रचना के संदर्भ में, कथनों में, सब जगह पर, जितने भी ये उदाहरण दिए इन सब जगह पर और भी जगह ये यही कहना चाह रहे हैं, कारणत्वेन यथोपदिष्टोक्ते है, कारणत्व के रूप में, कारणत्वेन को खोल दिया, ब्रह्मण कर्तृ कारणत्वेन, कारणत्व का मतलब है कर्तृ कारण, कारणत्व, कर्ता कारण, और वो भी ब्रह्म रूप कर्ता का कारणत्व। यथोपदिष्ट से उक्तिर विद्यते, जैसे उपदिष्ट किया गया, पहले कहा गया, उसी की उक्ति यहां पर मिलती है। तस्मादपि ब्रह्मैव जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम सिद्ध्यति, इससे भी ब्रह्म ही जगत की जन्मादि का कारण सिद्ध होता है। तो यहां जो 14वें सूत्र के भाष्य में विभिन्न प्रमाण दिए गए, ये जिसमें आकाश आदि और विभिन्न तत्वों का उल्लेख किया गया, इनके प्रसंग में, इनकी उत्पत्ति के प्रसंग में कारण के रूप में, जैसा कि पहले कहा गया, वैसे ही यहां भी सब जगह ब्रह्म ही अपेक्षित है, ब्रह्म को ही कहा गया है। तो इनमें से कुछ वचनों में तो हमें साक्षात इन्हीं वचनों के अंदर ये पता लगता है कि ब्रह्म कहा गया है, हम तात्पर्य ले सकते हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे वाक्य हैं जहां की ब्रह्म का कोई संकेत मिल नहीं रहा है। जैसे देखिए उदाहरणों को, तस्माद व ए तस्माद आत्मनः आकाश संभूता, तो ये आत्मनः आ गया, इससे पता लगता है कि परमात्मा है, तो कुछ संकेत तो आया। लेकिन फिर भी यहां प्रश्न हो सकता है कि आत्मनः कहा है तो आत्मा है या परमात्मा है?
ये कैसे आप कह रहे हो कि यहां पर ब्रह्म ही है अर्थ, ये प्रश्न अवशिष्ट रह जाता है ना। उदाहरण तो दे दिए परमात्मा की सिद्धि के लिए कि जहां जहां इनकी उत्पत्ति कही गई है वहां वहां ब्रह्म का संकेत है। तो ब्रह्म का संकेत कैसे है, ब्रह्म को हम यहां कैसे लेंगे? तो आत्मना से ब्रह्म को ले सकते हैं, लेकिन वहां भी प्रश्न है कि तो आत्मा परमात्मा दोनों के लिए हो जाएगा। आगे तत्तेजो असृजता, उसने तेज की को उत्पन्न किया, तो उसने मतलब वो कौन है, ये तो यहां पर नहीं आया है। तत् वह है, बस इतना ही तो कहा गया है। सप्राणम असृजता, वह प्राण, उसने प्राण को उत्पन्न किया, तो सह कौन है, ब्रह्म है, ये थोड़ा ना पता लग रहा है यहां पर। इसी तरह स ईमान लोकान असृजता, स मतलब ब्रह्म है, ये यहां थोड़ा ना पता लग रहा है। असत्वा इदम अग्र आसित ततो वही सद अजायत, इसमें तो किसने उत्पन्न किया कुछ उल्लेख ही नहीं है, ना तो सर्वनाम का है ना कुछ है। इसी तरह से असद एव सौम्य इदम अग्र आसित, पहले असत था, यहां पर भी कुछ ब्रह्म का उल्लेख नहीं है। और सदैव सौम्य इदम अग्र आसित, यहां पर भी कुछ उल्लेख नहीं है। तो इन वचनों से आप सिद्ध तो ये करना चाह रहे हो कि ब्रह्म ही जगत का आकाश आदि का रचयिता है, लेकिन यहां तो कुछ है ही नहीं। ये कैसे सिद्ध कर दिया आपने? तो इसके उत्तर के लिए आगे का सूत्र है। तो 15वें सूत्र की भूमिका देखिए, कुतस्तर ही तत्र सृष्टि प्रकरणे आकाश दिशु व्यपदिश्य मानेशु ब्रह्म निमित्त कारण मंतव्यम। तो बोले ये जो सृष्टि प्रकरण के आपने वचन दिए हैं, इनमें आकाश आदि जो कहे गए हैं उसमें ब्रह्म को निमित्त कारण क्यों मानना चाहिए? ये कैसे सिद्ध होता है कि यहां ब्रह्म निमित्त कारण है, ब्रह्म कारण है, ये कैसे सिद्ध हो रहा है? तो इसके लिए इन्होंने उत्तर दिया, अगला सूत्र है 15वां, समाकर्षात। समाकर्ष के कारण, समाकर्ष का मतलब है पीछे से आकर्षण, यानी अनुवृत्ति के कारण, पीछे से जो प्रसंग चल रहा है उससे यही प्रसंग प्राप्त है, इसलिए इन सब जगहों पर ब्रह्म ही अर्थ लिया जाना चाहिए। वो क्या है, वो ही यहां पर अगले सूत्र में बताया गया है। समाकर्षात, समाकर्षात को खोल रहे हैं, समनुवर्तनात्, सम अनुवर्तनात्, अच्छी तरह से उसके पीछे पीछे वर्तन करने के कारण, यानी क्रम चला आ रहा है, एक बात का शैली चली हुई, ये विषय है और वही चलता चला आ रहा है। समनुवर्तनात् को आगे खोल दिया, सम्यक अनुवृत्ते है, सम्यक प्रकार से अनुवृत्ति होने से, किसकी? तत्र ब्रह्मणः प्रसंगात, इसका मतलब है वहां ब्रह्म का प्रसंग है, ये अनुवृत्ति है, ये समाकर्ष है। तत्र तस्य वर्णनात्, ब्रह्म का प्रसंग होने से का मतलब क्या है कि वहां पर ब्रह्म का ही वर्णन है। जेयत्वेन उपदेशाच, जेय के रूप में और उपदेश से, जेयत्व के रूप में वहां पर उसका उपदेश दिया गया है कि वही जानने योग्य है, और जो जानने योग्य होता है वही परम है, और वो ब्रह्म ही है। जेय के रूप में ब्रह्म ही है, ये पहले से सिद्ध है। तत्यथा, जैसे कि ये आगे का वचन कहें, तस्माद वा ए तस्माद आत्मनः आकाशः संभूतः आकाशाद वायु, ये तो वो का वो वचन है। इसके लिए आगे कह रहे हैं, इति स्थले, इस स्थान पर तैत्तिरीय उपनिषद में, पूर्व तो ब्रह्म प्रकृतम अस्ति, ब्रह्म का ही प्रकरण वहां पर चल रहा है। कैसे? उसके लिए उन्होंने ये वचन बताया, ब्रह्मवेद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जान लेता है वो उस परम को, यानी परम ब्रह्म, परम पद को प्राप्त कर लेता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म कैसा है? सत्य है, ज्ञानमय है, अनंत है। यो वेद निहितम गुहायाम, जो उसको गुहा में निहित जान लेता है, तो ये ब्रह्म का प्रसंग है। तो ये क्या है? तैत्तिरीय उपनिषद 2:1 है, और जो तस्माद व ए तस्माद आत्मन है, ये भी 2:1 है, इसी से जुड़ा हुआ है। तो एकदम पहले ब्रह्म का वर्णन चल रहा था, तो तस्माद व ए तस्माद आत्मन, इससे ब्रह्म का ही ग्रहण होगा और किसी का ग्रहण नहीं हो सकता। आगे, इत्युक्त्वा तस्माद व ए तस्माद आत्मन आकाशा संभूत आकाशाद वायु इत्युक्तम, तो उसको कह के ये कहा गया है। इसलिए तस्मात शब्देन प्रकृतम तत् ब्रह्म लक्ष्यते, तस्माद व ए तस्मात में तस्मात से प्रकृत ब्रह्म का ग्रहण होगा, ये पहले उद्धरण का इन्होंने प्रमाण दे दिया। आगे, सप्राणम असृजत, वहां जो तीसरा था उदाहरण, सप्राणम असृजता, उसके लिए कह रहे हैं इति स्थले भी, इस स्थान पर भी। तो सप्राणम असृजता ये प्रश्नोपनिषद का 6:4 है। तो इति यहां स्थल पर भी, तंत्वा पृच्छामि क्वासौ पुरुष इति, तुझको मैं, उस तुझको मैं पूछता हूं कि ये पुरुष कहां पर है, ये पुरुष कहां पर है, ये एक वचन आया। फिर कहा स इच्छान चक्रे, उसने इच्छा की, कामना की, इक्षण किया, ये प्रश्न था। और
षोडश कलह पुरुषः प्रकृतः, इसी में यहां पर 16 कलाओं वाला वो पुरुष प्रकरणस्थ है, वो 16 कलाओं वाला पुरुष ब्रह्म ही है। स इमान लोकान असृजता अंभो मरीचि, उसने इन लोगों को रचा अंभो मरीचि। हाँ, इसको यहां पर पूर्ण विराम लगा लेना चाहिए फिर। स ईक्षान चक्रे, ये प्रश्नोपनिषद का जो है, स प्राणम असृजता, ये प्रश्नोपनिषद का यहां ये समाप्त हो गया। अर्थात इनका कहना है कि ये जो 4-1-2 में प्रकरण ब्रह्म का चल रहा है और फिर आगे ही 6-4 के अंदर स प्राणम असृजता का, तो ब्रह्म का प्रकरण चल के आ रहा है। अब ऐतरेय उपनिषद का जो वचन था उसको लेकर के ये कह रहे हैं स लोकान असृजत, इस वचन को। तो षोडश कलह पुरुष प्रकृत, यहां जो ऐतरेय उपनिषद का है 1-2 का, इसमें 16 कलाओं वाला पुरुष यानी परमात्मा ब्रह्म पहले से प्रकरणस्थ है। और फिर ये वचन का स ईमान लोकान असृजता, तो स शब्द से निकटस्थ पूर्ववर्ती जो जिसका प्रसंग चल रहा है उसी का ही ग्रहण होगा ब्रह्म का। अंभो मरीचि ये इत्यत्रापि। आगे आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत परमात्मा प्रकृतोस्ति, तो यहां पर भी इससे पहले भी जो देखेंगे तो आत्मा व इदम एक एव अग्रे आसीत, मात्र आत्मा ही उससे पहले एक था। मतलब एक था का मतलब है वहां पर सजग रूप में एक ही था। प्रकृति प्रलयावस्था में थी, जीवात्माएं जो बद्धावस्था की थी वो प्रलय में थी, तो सक्रिय रूप में तो वो परमात्मा ही था और फिर उस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया। तो आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत परमात्मा प्रकृतोस्ति, यहां भी परमात्मा का प्रकरण चल रहा है। आगे असत्वा इदम अग्र आसीत, ये तैत्तिरीय उपनिषद का वचन जो पिछले सूत्र में दिया, तो इति स्थले भी प्रथमम एव ब्रह्म प्रकृतम विद्यते, वहां भी ब्रह्म का ही प्रकरण चल रहा है। और आगे असन एव स भवति असत ब्रह्मेति व वेद चेत, ये उन्होंने दिया जिससे पता लगता है कि यहां ब्रह्म का ही कथन चल रहा है। तो असन एव स भवति, वो असत हो जाता है, असत जैसा हो जाता है। कौन? असत ब्रह्म इति वेद चेत, अगर कोई ब्रह्म को असत मानता है, यानी ब्रह्म को कोई अभाव रूप में मानता है तो वो स्वयं ही अभाव रूप में हो जाता है। तो परमात्मा का अस्तित्व नहीं स्वीकार करता तो वो स्वयं भी जैसे कि अस्तित्व रहित हो जाता है। इस तरह का कथन है, निंदा के अंदर कथन है। असत एव इदम अग्र आसीत तत्सदासीत तत्समभवत, ये छांदोग्य। अत्र स्थले भी, इस स्थान पर भी आदित्यो ब्रह्म इति आदेश, वहां पर उस प्रसंग में केवल कथन की दृष्टि से वहां पर होता है अलंकार की आदित्य है यही ब्रह्म है, तो ब्रह्म प्रकृतम एवं ब्रह्म की वहां पर का प्रसंग चल ही रहा है। तो इन सभी जगहों पर जहां जहां इस सृष्टि की रचना की गई है और वहां जिसके द्वारा ये सृष्टि की रचना हुई है वहां ब्रह्म का ही प्रकरण चल रहा है। आगे एवं विवेचनया सर्वत्र सृष्टि प्रकरणे ब्रह्म जगत जन्मादे स्वतंत्रम कारणम समाकृष्यते सम्यक उपलभ्यते। तो इस प्रकार इस विवेचना के द्वारा समस्त सृष्टि प्रकरण में उपनिषद आदि में जहां जहां भी ये आया है तो परमात्मा ब्रह्म ही जगत की जन्मादि का स्वतंत्र कारण कहा गया है। समाकृष्यते मतलब सम्यक उपलब्धते, अच्छी तरह से स्पष्ट होकर पता लगता है कि ब्रह्म को ही सृष्टि का रचयिता यहां पर स्वीकार किया जा रहा है, इसलिए प्रकृति को सृष्टि का रचयिता नहीं मान सकते। समाकर्षात, ठीक है। अब इसी में और आगे है कुछ शास्त्रीय वचनों को लेकर के, इन्होंने जहां उत्पत्ति जायते इत्यादि जो जगत की रचना, ये जो कुछ ऐसे शब्द थे जिनसे हमें पता लगता है कि ये इन पदार्थों की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ जगह पे जगत शब्द ही नहीं आया, तो वहां क्या अर्थ लेना चाहिए? तो उसके लिए 16वां सूत्र है जगतवाचित्वात्, जगतवाची होने से। वहां दूसरे शब्द भी जो आए हैं वो दूसरे शब्द भी जगतवाची हैं, जगत को ही कहने वाले हैं। तो भाष्य देखिए, जगतवाचित्वात् क्वचित जगत रचना प्रकरणे जगत शब्दों न प्रयुक्त किंतु भिन्न एवं। जगत की उत्पत्ति से संबंधित जो प्रकरण चल रहा है उसमें
जगत शब्द, उत्पत्ति तो जगत की ही है, तो जगत शब्द आना चाहिए, लेकिन कुछ स्थानों पर वो जगत शब्द आया ही नहीं है, कुछ और ही शब्द आया है। क्या शब्द आया है वो आगे बताएंगे। तथ्यथा, जैसे कि यो वै बालाक एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्य। इन्होंने कौशिक की ब्राह्मण का लिखा है ये 4:19। ये का ये प्रकरण बृहदारण्यक उपनिषद में भी दूसरे अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे ब्राह्मण में भी मिलता है। दीप्त बाला की, और वो वहां लगभग यही कथा है। अजात शत्रु एक था, बाला की उसके पास जाता है, अजात शत्रु के पास में, और उसको कहता है कि मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। बाला की को था कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, और दृप्त हो गया था, यानी उस गर्व से युक्त था जैसे कि मैंने जान लिया है। तो जाके अजात शत्रु को बोलता है। फिर अजात शत्रु, वो पूरी कथा है, वो कहते हैं देखो इसी को, आदित्य को ही ब्रह्म मान करके करो, इसको ब्रह्म मान के करो, इससे ये होगा। बोले ये तो ठीक है, ये है, मैं तो जानता हूं, इससे आगे और कुछ बताओ। करते 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 वो बाला की बिल्कुल अंत में होता है कि अच्छा आप ही बताओगे ब्रह्म किसे कहते हैं। बस वही कथा यहां पर है, उसको उल्लेखित कर रहे हैं। तो क्या तथ्य था, यो वै बालाक एतेषाम पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म से वेदितव्य। बालाक, ये उसको संबोधित कर रहे हैं। अब ये अजात शत्रु बालाक को बोल रहा है। पहले बालक बोल रहा था, अजात शत्रु बालक को बोल रहा है, हे बालक, जो ये एतेषाम पुरुषाणाम करता, इन पुरुषों का करता है। कौन से पुरुषों का? आदित्य में जो पुरुष है, चंद्र में जो पुरुष है, इसमें जो पुरुष है, ये जो बहुत सारे पुरुष उसने कहे थे, बोले इन सब का जो करता है, इन सबको जो बनाने वाला है। तो एतेषाम पुरुषाणाम करता यस्य वा एतत् कर्म, जिसका यह कर्म है, सवेदितव्य, वह जानना चाहिए, या उसको जानना चाहिए, उस ब्रह्म को जानना चाहिए। तो यहां पर यस्य वा एतत् कर्म, ये कर्म शब्द आया है, जगत शब्द नहीं आया है। तो यहां इसके लिए इनका कहना है कि यहां कर्म शब्द से, भाष्य में देखिए, अत्र कर्म शब्द प्रयुक्तो जगतवाची विज्ञेय। जो यहां पर प्रयुक्त किया गया कर्म शब्द है वो जगत का वाचक है। कर्म का मतलब है जगत। तो जब ये करेंगे यस्य वा एतत् कर्म, जिसका ये जगत है, ये कर्म है। जगत एक तरह का कर्म ही है। कर्म का मतलब क्रियते यत, यत क्रियते तत्कर्म, क्रियते यत तत्, जिसको किया जाता है, जिसको किया जाता है। एक तो कर्म का मतलब क्रिया के रूप में होता है, करना, और एक है जिसको किया जाता है। जैसे घड़े को किया, मकान को किया, मतलब घड़े को बनाया, मकान को बनाया। तो जगत है कर्म, कर्ता अलग है, करण अलग है, उपादान कारण है, इन सब के द्वारा जिसको बनाया जाता है। जैसे हम कार्य जगत भी बोल देते हैं, कार्य शब्द प्रयोग करते हैं, यहां कर्म है, जिसको किया जाता है। तो यहां कर्म का मतलब जगत ही है। तस्मात् तस्य जगत वाचित्वा तत्कर्मणो जगत रूपस्य यह कर्ता अत्र वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट स परमात्मा अस्ति। तो इसलिए उस जगतवाची कर्म शब्द से जगत रूप का जो कर्ता यहां पर जानने के लिए कहा गया कि यस्य वा एतत् कर्म सवेदितव्य, जिसने इसको बनाया वो जानने योग्य है। तो कर्म का मतलब जगत, और उस जगत का जो करने वाला है, रचने वाला है, उसको जानना चाहिए। यह कर्ता अत्र वेदितव्यत्वेन उपदिष्ट स परमात्मा अस्ति, वो परमात्मा ही है। स एव प्रस्तुतानाम पुरुषाणाम अपनी कर्ता विज्ञेयो नान्य, उसी को इन प्रस्तुत पुरुषों का करने वाला, बनाने वाला समझना चाहिए, न अन्य और कोई नहीं। आगे, तत्र गार्ग्यो बाला की अजात शत्रुम अभिगत्य अवोचत। ये तो पीछे की बात थी, इन्होंने अब आगे से प्रारंभ से कर रहे हैं। जो पीछे हमने देखा था वो देखिए 4:19 है, और अब जो ये प्रारंभ कर रहे हैं यह है 4:1 शुरुआत में ही। उस प्रसंग में क्या था कि गार्गे बाला की अजात शत्रु को जाकर के, उसके पास जाकर के ये बोला, ब्रह्मते ब्रवाणी, मैं तेरे को ब्रह्म के बारे में बोलूं, बताऊं, चलो मैं तुम्हारे को ब्रह्म के बारे में बताता हूं। इति ब्रह्मणः प्रसंग उत्थापिता, प्रसंग ब्रह्म का था। इससे पता लगता है कि जो पीछा का वचन था, यस्य वा एतत् कर्म,
यो वही एतेषाम पुरुषाणाम करता, तो यह और यस्य इन सर्वनामों से ब्रह्म का ही ग्रहण यहां करना चाहिए। तो इति ब्रह्मण प्रसंग उत्थापिता। आगे, यद्यपि बाला की वचनई ही अजात शत्रु संतोषम अगच्छन उवाच च इदम। यद्यपि बालाकी के वचनों से अजात शत्रु संतोष को प्राप्त नहीं हुआ था और असंतुष्ट रहते हुए उसने ये वचन कहे थे, वो वचन आगे बताया। क्या कहा? मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी। ये झूठी ऐसे मत बोलो कि मैं तुम्हारे को ब्रह्म बताऊंगा, तुम्हारे को खुद को ब्रह्म के बारे में ठीक नहीं पता है, ऐसे ही अति उत्साह में बोलो कि मैं तुम्हारे को ब्रह्म बताऊंगा। मृषा वै खलु मां संवदिष्ठा ब्रह्मते ब्रवाणी यो वै बाला के एतेषाम पुरुषाणाम करता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्य। ये पंक्ति वही है जो ऊपर आई थी 4:19। तथापि अत्र आदित्यादि पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म जगत रूपम स वेदितव्य इति कथने तम परमात्मनम विहाय न कश्चित अन्यो भवितुमर्हति। तो इस प्रकार यहां पर वहां आदित्यादि पुरुषों का जो वर्णन है बहुत सारे, उनका कर्ता जो है एक बात, इन सब पुरुषों का जो करता है और यह संसार जिसका कर्म है, यस्य वा एतत् कर्म जो जगत रूप है वो जानने योग्य है, उसको जानना चाहिए। इस कथन से उस परमात्मा को छोड़ के अन्य कोई नहीं हो सकता और किसी का ग्रहण नहीं हो सकता। और उस प्रसंग में भी सारी बात यही थी, इसीलिए कि हम जब ये सोचते हैं कि इस सृष्टि में हमें जीना है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि इसको बनाया किसने है, क्यों बनाया है, उसकी क्या इच्छा है, उसके क्या नियम है। उसके बिना इस जीवन की सफलता कैसे हो सकती है? इसलिए बार बार ये है कि उस परमात्मा को जानो। न परमात्मा को जानो का मतलब ये नहीं है केवल उसके केवल गुणों को जान लिया, उसका हमारे से क्या संबंध है, हमारे लिए उसने क्या किया, सृष्टि क्यों बनाई। ये बहुत सारी बातें तभी ठीक तरह समझ में आ सकती हैं जब हम परमात्मा को जाने। इस जीवन का लक्ष्य भी तभी समझ में आ सकता है पूरा जब हम परमात्मा को ठीक तरह जानेंगे, नहीं तो कुछ और ही समझते रहेंगे। इसलिए बार बार यही कहते उस परमात्मा को जानो, उस परमात्मा को जानो। ये दोनों दृष्टियों से ठीक है। एक तो व्यवहार की दृष्टि से, जैसा हम बुद्धि से समझते हैं, प्रमाणों से, अनुमान से, शब्द प्रमाण से, उस तरह भी परमात्मा को जानना आवश्यक है। और एक समाधि लगा करके परमात्मा को जान के तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी। वो तमेव विदित्वा का एक अर्थ तो वो है कि असंप्रज्ञात समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार करके ही मुक्ति को प्राप्त करता है, वो भी अर्थ लिया जा सकता है, वो भी है। और असंप्रज्ञात से पहले का भी जो जीवन है हमारा, उसमें भी परमात्मा को जान करके ही वो मुक्ति के मार्ग पर ठीक ठीक चल सकता है। तमेव विदित्वा अति मृत्यु में थी, वो तो अंतिम परिणति है कि मृत्यु को पार कर जाता है। लेकिन मृत्यु को पार करने वाले रास्ते पे जो चल रहा है, उस रास्ते के समय भी तो परमात्मा को जान के ही चलना होगा। परमात्मा को छोड़ के चलेगा तो रास्ते में गड़बड़ आ जाएगी, लक्ष्य बदल जाएगा, नियम आदि कुछ का कुछ समझेगा तो कुछ का कुछ करेगा वो, और गलत भी कर सकता है। इसलिए इतना अधिक जोर यहां पर दिया गया, उस परमात्मा को जानना चाहिए। अगला सूत्र 17वां, और इस सूत्र के द्वारा भी ये सिद्ध करना चाहते हैं कि यहां पर इस प्रसंग में परमात्मा ही गृहीत है। पूर्व पक्षी एक आक्षेप करेगा कि यहां जो लक्षण कहे गए हैं वो तो जीवात्मा से संबंधित लग रहे हैं, लिंग तो जीवात्मा के लग रहे हैं, तो परमात्मा का ग्रहण आप क्यों कर रहे हो? सूत्र देखिए, जीव मुख्य प्राण लिंगात न इति चेत तद व्याख्याता। अगर कोई ये कहे कि यहां पर तो जीव के लक्षण दिखाई दे रहे हैं अथवा मुख्य प्राण के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, परमात्मा के थोड़े दिखाई दे रहे हैं। जीव मुख्य प्राण लिंगा, जीव के लिंग और मुख्य प्राण के लिंग यहां पर दिखाई दे, ऐसा होने से न इति चेत, कोई कहे कि नहीं यहां परमात्मा का ग्रहण नहीं है, ब्रह्म का ग्रहण नहीं है, ब्रह्म इसका रचयिता नहीं है, ऐसा कोई कहे तो कहा कि न, आपका कथन ठीक नहीं है। तद व्याख्यातम, इसका उत्तर तो हम पहले ही दे चुके हैं, उसको यहां दोहरा देंगे। तत्र प्रकरणे जीवलिंगम मुख्य प्राणलिंगम विद्यते। यहां इस प्रकरण में जीव का लिंग और मुख्य प्राण का लिंग विद्यमान है। तस्मात् नात्र परमात्मा मंतव्य, इसलिए परमात्मा नहीं समझना चाहिए इसकी रचना का
करता। किंतु जीवो मंतव्यो मुख्य प्राणो व मंतव्य। तो या तो आप जीव मानिए और या तो मुख्य प्राण मानिए, परमात्मा को तो यहां पर नहीं मानना चाहिए। जीव के कौन से लिंग हैं? तो कहा जीव लिंगम यथा, वहां एक उदाहरण दृष्टांत दिया गया कौशिकी ब्राह्मण में, तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंगते यथा वा स्वहा श्रेष्ठिनम भुंजंती। जैसे कि कोई सेठ हो, वो अपने लोगों के द्वारा खाता है, स्वैर भुंगते, जैसे कि उनके सेवक हैं और हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, वो कुछ कुछ बनाते हैं, संभोग्य सामग्री बनाते हैं, कपड़े लत्ते, साफ सफाई, ये जो सारी चीजें तैयार करते हैं। तो जैसे कोई श्रेष्ठ सेठ अपने लोगों के द्वारा भोग भोगता है, यथा तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंगते, उनके अपने लोगों की सहायता से भोग भोगता है। और यथा वा स्वहा श्रेष्ठिनम भुंजंती, और जैसे कि उसके जो स्व लोग होते हैं अपने, वो सेठ को खाते हैं। तो कौन किसको खा रहा होता है? एक दृष्टि है कि सेठ है, बोले उसी की सेवा में देखो नौकर चाकर इतने लगे हुए हैं, सब उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये इनका उपभोग कर रहा है सेठ। और दूसरी तरफ बोले जो बाकी सब लोग लगे हुए हैं ना सेठ के आसपास में, ये इसको खा रहे हैं क्योंकि उससे वेतन मिलता है उनको। तो वास्तव में तो दोनों ही एक दूसरे को खा रहे हैं। अच्छे अर्थों में कहो तो दोनों एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और दोनों का जीवन चल रहा है। लेकिन यूं कहने लगो तो भी जैसे कि सेठ इनको भोग रहा है और वो कह रहे हैं कि ये सेठ को भोग रहे हैं। तो यथा वा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजंती, जैसे स्व जो लोग हैं वो श्रेष्ठ को खाते हैं। एवं एव एष प्रज्ञात्मा एते ही आत्मभिर भुंगते, ऐसे जो ये प्रज्ञात्मा है, अभी प्रज्ञात्मा वैसे तो स्पष्ट है कि परमात्मा के लिए आया है। प्रज्ञ, जय तो आत्मा हो गया, प्रज्ञ परमात्मा हो गया जो पहले भी आता है, प्रज्ञात्मा यानी परमात्मा। एते ही आत्मभिर भुंगते, इन आत्माओं के द्वारा भोग भोगता है अपना। परमात्मा को जो कार्य करवाने होते हैं वो इन आत्माओं के माध्यम से ही करवाता रहता है। और एतम एव एते आत्मान, एवं एव एते आत्मान एतम आत्मानम भुंजंती। इसी प्रकार से अन्य जो आत्माएं हैं वो इस आत्मा को भोगते हैं। कौन आत्मा? परमात्मा को भोगते हैं। सेठ की तरह से तो हो गया परमात्मा, और सेठ के परिजनों और नौकर चाकरों की तरह से हो गई आत्माएं। तो एक तो यह है कि परमात्मा इनको भोगता है, दूसरा है कि ये परमात्मा को भोगते हैं, दोनों दृष्टि से। तो ये जो दृष्टांत दिया गया, भोगने की बात कही गई, इसको ये कह रहे हैं ये तो जीव का लिंग है। जीव भोगता है, परमात्मा थोड़ा ना भोगता है। अनशनन अन्यो अभिचाकशीति, लेकिन भोग की बात कही गई, इसका मतलब है आत्मा का ही ग्रहण हो सकता है। ये जीव का लिंग है, परमात्मा का नहीं है। अत्र भोक्तृत्व विधानम जीवलिंगम, भोक्तृत्व का विधान ये जीव का लिंग है। मुख्य प्राण लिंगम अपनी तद्यथा, यथा यहां मुख्य प्राण का भी लिंग कहा गया है। यदा सुप्तः स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन प्राणे एव एकधा भवति। जब ये सुप्त हुआ किसी भी स्वप्न को नहीं देखता है, यानी सुषुप्ति में आ गया तो कोई स्वप्न नहीं देख रहा है। अथ अस्मिन प्राणे एव एकता भवति, इस प्राण में ही वो एकता हो जाता है, यानी बिल्कुल उसमें स्थित हो जाता है, एकत्र हो जाता है, प्राण में स्थित हो जाता है। तो कह रहे हैं स्वाप काले प्राणेशु एव बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर भवति। स्वाप के काल में, निद्रा के काल में प्राणों में ही बाह्य प्रवृत्ति की समाप्ति हो जाती है। इति मुख्य प्राण लिंगम अस्ति, ये मुख्य प्राण का यहां पर कथन है। तो देखिए कौशिकी ब्राह्मण का ऊपर का वचन था 4:20, दूसरा है 4:19। तो इन दोनों उस प्रसंग में ये जो बातें कही जा रही हैं, इससे तो या तो जीव का ग्रहण होना चाहिए या तो प्राण का होना चाहिए। क्योंकि पीछे जो कहा ना इन्होंने, पुरुषाणाम कर्ता यस्य वा एतत् कर्म स वेदितव्य, कौशिकी का 4:19 है, और ये जो दो वचन दिए गए 4:19 और 4:20 के हैं। तो इससे पता लगता है, पूर्व पक्षी का कहना है कि यहां पर ब्रह्म का ग्रहण नहीं होगा। तस्मा नात्र परमात्मा मंतव्य है,
इसलिए यहां परमात्मा का को नहीं स्वीकार करना चाहिए। इति चेत केनचित कल्पेत तरी, यदि ऐसा कोई कल्पना करे तो उसका उत्तर दे रहे हैं तत्व्याख्यातम। बोले इसकी व्याख्या तो हमने पहले कर दी है, यानी इसका समाधान पहले दे दिया है। क्या? तत्तु पूर्वम ही एतावत अंशकम प्रकरणम व्याख्यातम तद्वत अत्रापि व्याख्यातम विज्ञेयम। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम पहले दे चुके हैं, उसी तरह से यहां भी समझ लेना चाहिए। वो कौन सा प्रकरण है? तो ये वेदांत दर्शन का 1.1.31 वाला प्रकरण है। इति सूत्रे तु उपासना त्रैविध्य दोषो निराकृतो। वहां पर उपासना के त्रैविध्य के दोष का निराकरण किया गया था। भाई 3 प्रकार की उपासना, तो वहां पर कुल मिला के बोले वो कोई वास्तव में भेद नहीं है, एक ही है। ऐसे ही अत्र तु कर्तृ त्रैविध्य दोषात, कर्ता के त्रैविध्य के दोष से वेदितव्य त्रैविध्य दोष प्रसंगाच, और जानने योग्य की त्रिविधता भी आ जाएगी। एक तो ब्रह्म को भी जानना चाहिए, एक जीव को जानना चाहिए, एक प्राण को जानना चाहिए। 3 का कर्तृत्व त्रैविध्य आएगा, 3 का वेदितव्य त्रैविध्य आएगा कि जिसको जाना जाना चाहिए। दोष प्रसंगाच यह आत्म शब्द एक वचने यश्च प्राण शब्द सोपी परमात्मवाची विज्ञेयो। तो यहां पर जो आत्म शब्द है एक वचन में वो परमात्मवाची ही है, जो प्राण शब्द है वह भी परमात्मवाची ही समझना चाहिए। ऊपर जो देखिए एक वचन में कौन सा था? भुंजंती एवं एव एष प्रज्ञात्मा, ये प्रज्ञात्मा एक वचन में कथन है। एते ही आत्मभिर भुंगते, आत्म भी यहां पर बहुवचन है। तो जो बहुवचन वाला आत्म शब्द है वो तो परमात्मावाची नहीं है, वो जीवात्मा का वाचक है। तो एक वचन वाला है वो परमात्मा का वाचक है। आगे देखिए एवं एव एते आत्मान एतम आत्मानम भुंजंती, तो एवं एव एते आत्मान, ये तो बहुवचन में है। बहुवचन में है तो ये तो जीवों के लिए आया। एतम आत्मानम भुंजंती, एतम आत्मानम ये एक वचन में आया है, तो ये परमात्मा का वाचक है। तो उस प्रसंग में जो एक वचन वाला आत्म शब्द है, विशेषण इसलिए डाला कि बहुवचन वाला भी आत्म शब्द है वहां पर, तो एक वचन वाला आत्म शब्द परमात्मा वाचक है। और दूसरे के अंदर जो कहा इन्होंने स्वाप काले प्राणेशु नहीं कथंचन पश्यति अथ अस्मिन प्राणे एकधा प्राणे एव एकधा भवति, वो प्राण में ही एक स्थित हो जाता है। तो यहां प्राण का मतलब परमात्मा है। सुषुप्ति काल में आत्मा परमात्मा में लीन हो जाता है। तो परमात्मा ही एक वचन है, वो परमात्मा, ये प्राण भी परमात्मा का ही वाचक है। इसलिए इस प्रसंग में जो इन्होंने आपत्ति बताई थी पूर्व पक्षी ने कि जीव का और मुख्य प्राण का लिंग भोक्तृत्व और प्राण को देख करके कि यहां तो ब्रह्म का ग्रहण नहीं हो सकता है, तो ये कथन ठीक नहीं है। ये तो त्रैविध्य कथन इस तरह से होता है और परमात्मावाची ही ये शब्द यहां पर विद्यमान है। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। इससे कुल मिलाकर के इन सब प्रकरणों के अंदर ये प्रकृति के कर्तृत्व को हटाना चाहते हैं, प्रकृति के कर्तृत्व को हटाना चाहते हैं, कारणत्व को नहीं हटाना चाहते, कारणत्व को नहीं हटाना चाहते, कर्तृत्व को हटाना चाहते हैं, स्वतंत्र कर्तृत्व को हटाना चाहते हैं। यही यहां पर प्रयोजन है। आपको किसी को पूछना हो तो पूछिए। ओम आचार्य जी, प्रकृति जड़ है तो जड़ होने से इतना कह देते कि जड़ में इच्छा आदि होती नहीं तो स्वयं बन नहीं सकती है, तो इतनी लंबी चर्चा करने की क्या आवश्यकता? आप तो समझे समझाए हो, ठीक है, लेकिन जिनको बात समझ में नहीं आती है, जिनके अंदर प्रकृति ही ऐसी घुसी हुई है, प्रकृति ही है, और देखो शास्त्र के वचन ये कह रहे हैं, शास्त्र के वचन ये कह रहे हैं, उनके लिए। दूसरा, शास्त्र में बहुत सारे वचन आए, उसमें किसी को ऐसी शंका हो सकती है, किसी को ऐसी शंका हो सकती है। प्रकरण उनके सामने बहुत सारी शंकाएं आई होंगी इस उपनिषद को पढ़ते हुए, ये इसको ये, तो उन प्रकरणों का एक एक करके निराकरण करना इनका प्रयोजन है। स्वास्थ्य की वाली पुस्तकें होती है ना, उसमें ये औषधि ये इसमें लाभ करती है, ये इसमें लाभ करती है, इसमें लाभ करती है। तो बोले जी मेरे को तो केवल यही रोग था, अब किसी व्यक्ति को एक ही हो, बोले ये सारा पढ़ने से क्या है? ठीक है, आपका उपचार उतने से हो गया, थोड़े से तो ठीक है, लेकिन औरों की दृष्टि से, जिनको जो अज्ञानी है उनकी दृष्टि से तो विस्तार से कथन होता ही है। क्योंकि ये तो शास्त्रीय विवेचना है कि जहां जहां ऐसे प्रसंग आए ये बताना चाहते हैं।
बात तो सिद्ध हो चुकी है, बात तो सिद्ध है, वो थोड़े से भी उदाहरण से हो जाती है, लेकिन उससे संबंधित जो वाक्य अलग अलग जगह आ रहे हैं, वहां वहां जो जो समस्या है उसको उसका समाधान करना चाहते हैं, निराकरण करना चाहते हैं। ये तो मीमांसा है, ऐसे ही है। और कोई पूछे? आचार्य जी 17वें सूत्र में 92वें पृष्ठ पर ये जो स्वाप काले प्राणेश्वे बाह्य प्रवृत्ति समाप्तिर्भवती थी, इतना तो समझ में आ गया। मुख्य प्राण लिंगम अस्ति, इसको जरा स्पष्ट कर दें। हाँ, मुख्य प्राण मतलब कि प्राण वैसे तो 5 या तो 10 होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। तो अगर उदान भी लिखा हो, व्यान भी लिखा हो, तो भी हम क्या कहेंगे भाई कौन है ये? उदान प्राण है, अपान है, प्राण है। तो बाद के जो अन्य हैं, देवदत्त, कूर्मादि, यानी 9, उनका कथन आता है, हम कहें कि ये प्राण है, तो ये तो सामान्य प्राण हो जाएंगे। और इन 10 या 5 प्राणों में जो पहले वाला है, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इसमें जो पहला प्राण है, इस प्राण को कहने के लिए अब प्राण शब्द का मतलब सारे प्राण लें या कौन सा लें? तो प्रथम प्राण को जब कहना होता है, मुख्य प्राण को, प्रथम प्राण को, 5 में से जो पहला है उसको, तो उसके लिए कहते हैं मुख्य प्राण। तो यहाँ पर इसका क्या प्रसंग होगा? नहीं, प्राण शब्द लिखा है ना यहां पर, जो वचन दिया कौशिकी ब्राह्मण का, यदा सुप्त है स्वप्नम न कंचन पश्यति अथ अस्मिन प्राणे एव एकदा भवति। तो प्राण शब्द आया है तो बोले मुख्य प्राण है यहां पर, प्राण में ही ये लीन हो जाता है, तो यहां तो प्राण है, प्राण का ग्रहण करना चाहिए। इन्होंने कहा नहीं, प्राण का मतलब यहां परमात्मा ही है। बोलो। ओम। आचार्य जी, अभी जो अंतिम सूत्र हम पढ़ रहे हैं, इसमें तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंगते, यहाँ आत्मनेपदी होने से भुंगते का खाना अर्थ होता है और परस्मैपदी होने से पालन करना अर्थ होता है। तो यथावा स्वाहा श्रेष्ठिनम भुंजंती, अथवा जैसे जो उसके सेवक हैं वो श्रेष्ठी की पालना करते हैं, सृष्टि की पालना करते हैं, पालन करते हैं, क्योंकि भुंजंती तो पालन ठीक है, करने अर्थ में है। वो तो यानी उसमें तो अपवाद देखा जाता है, तो कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ सामान्य रूप से, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं वो आत्मनेपद परस्मैपद वाला। तो तद्यथा श्रेष्ठी स्वैर भुंगते, भुंगते का कर्ता कौन है? सृष्टि है, और स्वैर यहां पर उनके माध्यम से, उनके द्वारा, करण के रूप में है, उनके द्वारा भोग करता है, भोग करता है। अब मान लो प्रधानमंत्री है या राजा है कोई भी, हम राजा को कहें कि देखो राजा के इतने 500 सेवक हैं या 1000 सैनिक हैं जो उसकी रक्षा में लगे हैं, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, ये सब उसके लिए काम कर रहे हैं, जैसे कि राजा इन सब का उपयोग ले रहा है, भोग ले रहा है, ये कथन करेंगे ना एक। और दूसरी दृष्टि से ये जो इनके सारे सेवक हैं, ये राजा का भोग कर रहे हैं, उससे धन ले रहे हैं, उसके बिना उनका जीवन नहीं चल सकता है, तो एक दूसरे सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति।